हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं डिस्कस करूंगा स्टेनोग्राफर की स्ट्रेटजी। लास्ट मिनट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन, और स्टेनोग्राफर में आप किस तरह मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और जो रिसेंटली पेपर लगे हैं उसमें आरवीएनएल ने किस तरह का पैटर्न रखा है, आईबीपीएस किस तरह के प्रश्न पूछ रही है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर का जो आपका मार्किंग स्कीम रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो ये उन्होंने जो है एक आपको नोटिफिकेशन भेजा था, काफ़ी पहले उन्होंने अपलोड कर दिया था वेबसाइट पे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रीजनिंग जो होगी 20 मार्क्स की होगी आपकी, और 20 क्वेश्चंस होंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका राजस्थान जीके का, जो आपकी 90 मार्क्स की होगी। तो राजस्थान जीके ऑब्वियसली जो अच्छे से करके आएगा उसके इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। और आपकी फिर हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स 20-20 का रेशो है आपका। एंड आपकी जो वर्ल्ड अफेयर्स और जो करंट जीके है एंड साइंस, जो इंडियन जीके वो सब मिला के आपके 30 मार्क्स की बनेंगी। तो बेसिकली जो जीके का पोर्शन बहुत अच्छे से करके आएगा वो काफ़ी आगे निकल जाएगा। लेकिन देखा जाता है कि जीके का पोर्शन करना थोड़ा टफ पड़ता है। तो क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कितने मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए। सो आई विल से कि फॉर जीके आपको कम से कम ये 90 + 30 में से आपको अराउंड 80 से 90 आपको टारगेट करने ही चाहिए। ये सेफ स्कोर है आपका। ठीक है, अगर आप 80 से 90 यहाँ पे टारगेट कर ले जाते हो तो आप सेफ जोन में आ जाओगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके फेज़ 1 को क्लियर करने के। ठीक है। और अगर आप इन हिंदी इंग्लिश रीजनिंग और जीके इन सब में मिला के अगर आप ले आते हो 65 to 70 मार्क्स, ठीक है, 65 to 70 मार्क्स अगर आप ले आते हो, देन यू विल बी इन अ सेफ जोन। बेसिकली आपको 140 से 150 तो टारगेट करना ही है। इस रेंज में तो आपको लाना ही चाहिए अगर आपको थोड़ा सा भी अपना जो है आपको सिलेक्शन की ओर थोड़ा सा कदम बढ़ाना है। तो आपको ये रेंज में अपने मार्क्स रखने पड़ेंगे। अगर आप 150 प्लस या 160 प्लस ले आते हो तो मतलब आपके टाइपिंग में अगर आप कुछ मिस्टेक कर भी दो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए टाइपिंग इसकी थोड़ी टफ रहती है, तो आप ट्राई कीजिए कि इसमें आप कम से कम 160 प्लस का टारगेट लेके चलो, ताकि अगर आप 160 ले आओ तो उसका 40% बन जाएगा, मतलब 40 मार्क्स आपके यहीं से जुड़ जाएंगे। ठीक है। और जो टाइपिंग में आएंगे उसके अलग से जुड़ जाएंगे। तो वैसे तो स्टेनोग्राफर की कट ऑफ बहुत कम जाती है, लास्ट टाइम 38 पॉइंट समथिंग स्टेनोग्राफर की जनरल कट ऑफ थी। और फेज फर्स्ट की कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी 101 मार्क्स। ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना लास्ट टाइम कितनी गई थी, बिकॉज इस टाइम अवेयरनेस ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा जो है प्रिपरेशन के साथ आए हैं, लोगों में अवेयरनेस भी ज़्यादा है, काफ़ी सारे चैनल्स है, गाइड करने वाले बहुत से लोग हैं। तो ऑब्वियसली कट ऑफ में आप मान के चलिए कि आपको 150 प्लस का टारगेट करना ही चाहिए। ये 101 मत देखना, आपको 150 प्लस का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा, सेफ स्कोर 150 प्लस। कम से कम आप 150 प्लस का टारगेट करके चलो, सेफ स्कोर इसी को मान के चलो। फिर टाइपिंग में अगर आप कुछ गड़बड़ कर भी देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन का चांसेस रहेगा। ठीक है। तो चलिए एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं। सिलेबस वैसे आपने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पे है ना, अ, अभी आपके पास केवल 3 दिन बचे हैं, आई थिंक 17 को पेपर है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पेपर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो अभी आर्विनल का जो हमने एग्ज़ाम दिया था इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का, उसमें ओमनी बस पेपर आया था। ओमनी बस का मतलब आप समझो यहाँ पे ओमनी बस क्या होता है। ओमनी बस मतलब होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन सपोज आपका मैथ का आ गया, तो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपका रीजनिंग का आ जाए, तीसरा क्वेश्चन फिर से मैथ का आ जाए, चौथा क्वेश्चन हिंदी का आ जाए। तो देर इज़ नो सेक्शन एट ऑल, कोई सेक्शन नहीं होगा। देर इज़ नो सेक्शन लाइक रीजनिंग मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश, ये कोई सेक्शनल जो आपके पहले सेक्शन के में बन के आते थे क्वेश्चंस कि 8 क्वेश्चन से आपके हिंदी के आ गए। ठीक है। यहाँ पे 20, मतलब मैं आईए की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सेक्शनल आते थे लास्ट टाइम 2018 में सेक्शनल जो है क्वेश्चंस आए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ओमनी बस पैटर्न होगा। तो इस वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि पहले सीधा जाके राजस्थान जीके के 120 क्वेश्चन कर देंगे, मतलब पूरा टोटल जीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। बट ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि क्वेश्चंस जीके के अलग अलग जगह रहते हैं, बीच में मैथ आ जाती है या इंग्लिश आ जाती है, तो आप पूरे क्वेश्चन देख ही नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी अप्रोच ये है, जो क्वेश्चन आपको मिलता जाए उसको करते चलो, फटाफट करते चलो। कोशिश ये रखो कि अगर आपको 1 मिनट से ज़्यादा लग रही है ना किसी में, तो उस क्वेश्चन को प्लीज़ छोड़ दो, नेक्स्ट पे चले जाओ। ठीक है। आपको पूरे में से पूरे नहीं करने, आपको 150 160 प्लस तक अपना टारगेट रखना है। ठीक है। अगर आप पूरे में से पूरे करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप काफ़ी सारे प्रश्न छोड़ दोगे। ठीक है। मैथ में मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा दिख रहा है आपको, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, छोड़ दो उसको, नेक्स्ट पे बढ़ जाओ।
चाहे वो आपको आए या ना आए, आपको नेक्स्ट पे बढ़ जाना है, क्योंकि इसमें समय कम मिलेगा आपको। समझिए आप यहाँ पे समय आपको कम रहेगा, 2 घंटे का पेपर है मात्र, और आपको 2 घंटे में 140 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, बहुत कम समय है। इसलिए आपको थोड़ा सा जुडिशियस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, जुडिशियस तरीके से वहाँ पे पेपर अटैम्प्ट करना, वरना जो है आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। सेम प्रॉब्लम हुई थी अभी इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट में बच्चों को, नॉन टेक्निकल में, बिकॉज वहाँ पे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का टाइम ही नहीं बचा। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है ओमनिबस अप्रोच। ओमनिबस अप्रोच में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सब सेक्शनल वाइज, सबकी आदत होती है कि सेक्शन वाइज करने की, बट ओमनिबस अप्रोच का ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। आप चाहें तो एक दो मॉक टेस्ट दे लेना, आप टेक्स्ट बुक से दे लो या ग्रेड अप से दे लो, जहाँ भी आपको मिल जाए, तो वहाँ से मॉक टेस्ट वगैरह दे लेना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप कहाँ लाई कर रहे हो और कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। कम से कम 2 मॉक टेस्ट दे के जाओ, मैं कहूँगा अभी भी एग्जाम से पहले कम से कम 2 मॉक टेस्ट दो, और अपनी गलतियाँ पहचान लो। ठीक है, अपनी गलतियाँ अगर पहचान लोगे मॉक टेस्ट के थ्रू, तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करोगे। तो यही मेरा मैसेज था स्टेनोग्राफर के लिए। मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, जो अभी पूछे गए रिसेंट एग्जामिनेशंस में, मैं उन सभी का कलेक्शन उस वीडियो में डाल दूंगा, और उनके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जा रहे हैं, जैसे अभी आप देखोगे सबसे ज़्यादा इस टाइम फोकस है एनवायरनमेंट पे। ठीक है, आप मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, मैंने 2-3 वीडियो डाली है, उसमें मैंने अच्छे से कवर किया है, तो आप उनको देख लो, आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। एनवायरनमेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा कि आपका पूछ लेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा इसमें भी एनवायरनमेंट पे फोकस होता है आपका, जो आपके नेशनल, ठीक है, राजस्थान में जो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के जो आपके अभ्यारण्य हो गए, ठीक है, ठीक है, आपके अभ्यारण्य हो गए या राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, इसको यूनेस्को ने कब अपनी जो है ऑफिशियल, उसको बोलते हैं ना, लिस्ट में इंक्लूड किया। इस तरह के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यूनेस्को अगर किसी भी कोई अपनी, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो या कोई ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को ने उसको दर्जा दिया हो, या यूनेस्को ने उसको कंसिडर करा हो, तो उन क्वेश्चंस को आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये यूनेस्को वाले क्वेश्चन अच्छे से करना है। और जो जीके है आपकी, जो राजस्थान जीके के अलावा जो आपकी जीके आएगी, जो करंट अफेयर्स प्लस इंडिया प्लस एवरीडे साइंस, इनमें नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। इनमें ऐसे पूछते हैं, एक तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, या खाने के सोडा का फॉर्मूला क्या है, या आपके कपड़े धोने के सोडा का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इन सब के फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। या वहाँ इसी तरह के आपको कुछ ना कुछ आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे देगा, उसके बारे में पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन बनने साइंस में, तो साइंस में काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंडियन जीके में भी आपको खासकर ये जितने भी गेम्स हुए ना, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो गेम्स वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, गेम्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से जो है प्रिपेयर करके जाना है, गेम्स वगैरह को। राजस्थान जीके के अंदर आपके अभ्यारण्य वगैरह, मतलब वन्य जीव से संबंधित चीज़ों को, और जो यूएन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी यूएन ने अगर आपको कोई मान्यता दी है किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभ्यारण्य को, उसको, अगर कोई राजस्थान में वेटलैंड है, ठीक है, जैसे जो अपन भरतपुर है, उसमें जो घना राष्ट्रीय आपका उद्यान है, वो वेटलैंड भी घोषित है, तो वेटलैंड कब घोषित हुआ, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो और ज़्यादातर जो आपके स्थानों पे, जो कोई स्थान है बहुत फेमस है राजस्थान में, तो स्थानों में तो देखो बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आपको कोई दुर्ग फेमस है, या आपकी कोई माता फेमस है, जैसे मान लो जीण माता का क्वेश्चन आया था, शाकंभरी देवी का क्वेश्चन आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आप जो है अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी रही है, लास्ट में स्ट्रैटेजी है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आए उसको तुरंत स्किप करना है। 30 सेकंड में अगर आपको लग जाए कि नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दो, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। करना सबको पता है, जो छोड़ना है वो लोगों को नहीं पता होता, और वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करना। जो क्वेश्चन नहीं है, मैथ के क्वेश्चन कोशिश करना कि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन हो तो उसको मत करना उस टाइम, उसको बाद के लिए छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है एक मैथ के क्वेश्चन के चक्कर में आप 5-6 जीके के करके आ जाओ, और वही आपके सिलेक्शन में सहायक होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बता दूंगा जो भी, एक और मैं जीके की वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लग रही है जो भी पूछी जा सकती है वो सब इंक्लूड कर दूंगा, तो वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी, उसको देख लेना। चलिए, थैंक यू।